हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो नवोदय में आने वाले हैं उनको यहाँ रिवाइज़ करा रहे हैं, उनके सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज से 41 डेज़ बच्चे हैं नवोदय के एग्ज़ाम में, और हम हर दिन जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व इजी वे में कैसे करें ये हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, पिछली वीडियो में भी हमने बोर्ड मास के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को बोर्ड मास के बारे में बताने की। बोर्ड मास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी भी है। अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत आसान है। बोर्ड मास सब बच्चे जानते हैं, लेकिन देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर नॉलेज कितनी भी है उसके बाद भी बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को दूर करना है हमें। यही तो हमारे मार्क्स को गेन कराएगा। जब हमें अपनी नॉलेज को 100% प्रूफ के साथ कर पाएंगे किसी क्वेश्चन को, और विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी एरर, देन यू कैन गेट मोर मार्क्स। तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए बोर्ड मास को बताते हैं। बोर्ड मास क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, फिर से वही एक्सप्लेन कर दूँ। बोर्ड बी से ब्रैकेट है, ओ से ऑफ है, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, और ये सीक्वेंस वाइज आपको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिलते हैं तो सबसे पहले आपको बी से शुरुआत करनी है। तो इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम बी से जैसे ही शुरुआत करेंगे तो बी से ब्रैकेट, और ब्रैकेट इसके अंदर आपको दिख रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट ही आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर है सारी चीज़ें। तो जब भी आप बोर्ड मास सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास ही लगाना है। मतलब आप जब भी स्टार्टिंग करेंगे, किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बोर्ड मास ही यूज़ करना है। हमने इस क्वेश्चन में पहले बोर्ड मास लगाया तो हमें ब्रैकेट मिला। अब इसके अंदर हमें एंटर किया तो फिर से आपको बोर्ड मास लगाना है, और अब फिर देखा कि इसके अंदर बी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर बी नहीं है, तो अभी हमें बी सॉल्व नहीं करना है। क्या इस ब्रैकेट के अंदर ओ है? ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है का, और जिसका मतलब आपको सॉल्यूशन में इनटू से करना होता है। तो आपको अभी जो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो है का, जो कि आपको दो जगह दिख रहा होगा। दोनों जगह आप का को सेम टाइम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक यहाँ से का को सॉल्व करना और यहाँ से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही समझाया था कि प्यारे बच्चों, आपको जब बोर्ड मास को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक ऐसे लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना है, खींचना है, जिससे कि आपको ये श्योर हो जाए कि अभी इस वाली प्रोसेस में सिर्फ आपको इतना वर्क करना है, इतने क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। बाकी जैसा क्वेश्चन है वो सेम एज इट लिखना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व कराएंगे आपको। देखिए, पहले आपको का सॉल्व करना है, तो मैं यहीं पर आपको आगे सॉल्व कर देता हूँ। बाकी चीज़ों को अभी मैं रफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद लिखिए 1/10 और अपॉन का साइन लगा लीजिए। यहाँ पर भी 1/10 है, डिवाइड का साइन है, वो एज इट रहेगा क्योंकि उसे हमें टच नहीं करना, हमें सिर्फ ये चीज़ें सॉल्व करनी है। अभी 1/10 का 1/10, यहाँ भी 1/10 का 1/10, ये रिजॉल्व करना है। तो कहीं रफ वर्क पर आप इसे कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। 1/10 का 1/10, तो 1/10 का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई है, और 1/10 मतलब ये एक फ्रैक्शन है आपका, और यहाँ पर आपको 1/10 का मल्टीप्लाई 1/10 से करना है। जिन बच्चों को इजीली पता है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ, और क्रॉस आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर एक से, यहाँ पे तो नंबर है 1 से 10 कटने वाला है, वैसे एक और कोई नंबर होता है तो आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट करके भी वही आने वाला है, तो इसे आप लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो 1/100 जो हुआ, इस वैल्यू को आपको इस जगह पुट करना है। मतलब इतना रिजॉल्व करके हमें क्या मिला? 1/100। तो यहाँ आप मेंशन करिए 1/100, और यहाँ भी आप मेंशन करिए 1/100, क्योंकि सेम ही चीज़ थी। तो इतना आपने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से बोर्ड मास ही चल रहा है तो बोर्ड मास की बात होगी। हमने इसमें क्या कर लिया? बी इसके अंदर है, बिल्कुल दोबारा से आपने देखा बी है, और बी के अंदर ही सारी प्रोसेस हो रही है। तो अब देखिए ओ है, ओ नहीं है, तो ओ रिजॉल्व नहीं करना है, बी देखना नहीं है। अब डी है, बिल्कुल डी ही है,
तो डी को सॉल्व करना है तो डी की तरफ फोकस करिए, मतलब इतना पैटर्न आपका बचा है। ये और ये सेम टाइम आपको सॉल्यूशन करना है इनका। तो आप कर लीजिए, इसको रफ वर्क पे करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। वहाँ अगर करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। 1/10 डिवाइड की जगह हमेशा फ्रैक्शन में कभी डिवाइड होता ही नहीं है। आप ये समझिए, जो डिवाइड है वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का साइन करिए और दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, पलट दीजिए उसको, ठीक है। भिन्न का शीर्षासन कराना है आपको। तो ये 100/1 हो गया, ठीक है। यह सेम नीचे सॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए एक सॉल्यूशन कर लेते हैं और दोनों को आंसर मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, लेकिन इसे क्रॉस आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो 10 से ये 100 जो 10 टाइम कट जाएगा, 10 से कट गया 10×100। तो ये आपको क्या मिला यहाँ पर 10/1 आपको मिला 10/1। तो ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको 10/1 दे देना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ करेंगे, इसको मेंशन करिए, ब्रैकेट पूरा रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए आप 10/1। ये सॉल्व होकर आया ऊपर का और नीचे का भी आपका 10/1। अब देखिए है क्या, ये जो एक फ्रैक्शन है ऊपर 10/1 वो अंश है, ये नीचे है हर 10/1। इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है आपको, अब आपको हो क्या रहा है, अंश को हर डिवाइड कर रहा है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10/1, ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड बाई 10/1, ठीक है। यहाँ तक इजीली समझ पाए आप। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10/1 डिवाइड की जगह आपका मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब इसे और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, सबको पता है। इस 10 से इस 10 को 1 टाइम, इससे इसको 1 टाइम, आपका आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया, वैसे मैं कल बोर्ड मास के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आज क्यों बताया कि आज भी ये एग्ज़ाम जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं बच्चों को उसमें आया और इसे बच्चों ने थोड़ा उन्हें परेशानी हुई। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताना चाहिए कि फ्रैक्शंस के जब क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें देखकर बच्चा डर जाता है। डरना तो है ही नहीं आपको कभी भी, क्योंकि कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा तो प्रोसीजर से ही, अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते रहे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये श्योरिटी है। बस आप बोर्ड मास में इतना सा ध्यान रखिए, मेरी एडवाइस है कि एक लाइन जो है आपको प्रॉपर खींचते रहिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको उस टाइम एक स्टेप में कितने पोर्शन को सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ों को सेम लिखना होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए और आपके बोर्ड मार्क्स कभी गलत नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।